गाय के बारे में हमारी आम धारणा एक ऐसे पवित्र पशु की है जिसको मंदिरों में पूजा जाता है। हम कल्पना करते हैं एक प्रसन्न गाय की जो स्वेच्छा से अपना दूध हमें देती है। हमारी संस्कृति में गाय एवं देवों का एक अभिन्न रिश्ता है। परंपरा के अनुसार हम मानते हैं कि गाय माता मनुष्य जाति का पोषण करती है। दुर्भाग्य से आज के युग में मनुष्य का प्रकृति एवं गौ माता से रिश्ता अब बदल चुका है। भगवान महावीर और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग हम छोड़ चुके हैं। भारत की दुग्ध क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ने गौवंश के साथ हमारा रिश्ता सदा के लिए बदल दिया है। अब पशु की जगह दूध द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ केंद्र बिंदु बन गए हैं। जी हाँ, दूध के पदार्थ। गौवंश को एक औद्योगिक अवसर की तरह देखा जाने लगा है। उसका शरीर महज एक साधन और उसका दूध एक पदार्थ बनकर रह गया है। यदि व्यापारी को दूध के कारोबार को गुणकारी बनाना है तो उससे निर्माणशाली को इष्टतम बनाना ही होगा। इष्टतम अर्थात अधिक मुनाफा और कम से कम लागत। औद्योगिक डेयरियों द्वारा लघु किसान, जिनमें से कई महिलाएं भी होती हैं, पशुपालन के काम से विक्षिप्त होती हैं। ऐसे किसान अपने पशुओं की ज्यादा अच्छी देखभाल करते हैं, जिसके कारण वो कारखानों का मुकाबला नहीं कर सकते, जिनमें पशु मशीन समान होते हैं। पाश्चात्य देशों से लाई गई औद्योगिक उत्पादन की तकनीकें अब भारत में गौपालन का कारोबार अर्थात डेयरियों में भी लगाने जाने लगी। गाय अब एक पशु नहीं बल्कि एक मशीन बन गई है। आए समझें एक औद्योगिक डेयरी की क्या प्रणालियां होती हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या में गायों को कटघरों में रखा जाता है। ये पशु आजीवन कैद रहेंगे। इन्हें कभी खुले मैदान में चारा चढ़ने का आनंद प्राप्त नहीं होगा। एंटीबायोटिक और ऐसी कई रासायनिक उत्पाद इनके शरीर में भर दिए जाएंगे जिससे दूध की पैदावार बढ़ सके। सबसे भयानक विधि जो कि लगभग सब डेयरियां अपनाती है, चाहे वो औद्योगिक डेयरी हो चाहे आपका पड़ोसी गौला, मां से बच्चे को अलग कर देना। इससे सारा दूध उत्पादन के लिए उपलब्ध हो जाता है। बछड़े को कत्ल खाने में चमड़े के लिए बेच दिया जाता है। इससे कारोबारी को दुगना फायदा होता है। यदि हमने मिलकर इन्हें नहीं रोका तो इस प्रकार की औद्योगिक डेयरियां भारत में अंधाधुंध फैल जाएंगी। कई राज्यों में औद्योगिक डेयरियों के प्रस्ताव रखे गए हैं। ऐसा एक खौफनाक प्रस्ताव इफ्को द्वारा आंध्र प्रदेश में भी रखा गया है, जिसके तहत 40,000 गायों को एक डेयरी कहें या कैदखाना कहें या कत्लखाना में रखा जाएगा। इनमें से बड़ी मात्रा में गायों को न्यूजीलैंड से आयात करने का भी प्रस्ताव है। क्या हम गौवंश के लिए ऐसा भविष्य बर्दाश्त करेंगे? नहीं, कभी नहीं। आप ऐसे कारखानों को बनाने से रोक सकते हैं। हमारे साथ जुड़े और ऐसी कानून और नीतियां लागू करवाने में मदद करें जिससे ये औद्योगिक डेयरियां रोकी जा सके। जहां एक और कारोबारी
विशाल औद्योगिक डेयरियों की योजनाएं बना रहे हैं, वहीं हमारे देश में ऐसे कोई नियम या कायदे नहीं हैं जिनसे गौवंश को इस मंडराते खतरे से बचाया जा सके। अच्छी खबर यह है कि भारतीय पशु कल्याण महासंघ ने गौवंश पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया है। इसके तहत जरूरी नीतियां और नियम बनाए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ इनकी हिमायत की जाएगी। इस मुहिम में आपका सहयोग अत्यावश्यक है। गौवंश आपकी तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रहा है। एक साथ मिलकर हम औद्योगिक डेयरियों के भंवर को रोक सकते हैं। उनकी दोहन की शक्ति को हम अपने जोश और दृढ़ संकल्प से हराना होगा। हमारे गौवंश का यह आखिरी सहारा है। जीव दया के लिए आगे बढ़ें। आपका व्यक्तिगत सहयोग कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि आज है। गौ माता आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। आगे बढ़ें और सहयोग करें।